आज शुभ मुहूर्त पर जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस दिन लोग रात में बाल गोपाल के जन्म के बाद पूजा करके व्रत का धारण करते हैं। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि आज सुबह 3:39 से शुरू हो चुकी है और अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त की मध्यरात्रि में 2:19 पर होगा। बता दें कि आज जगह जगह कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। एशियन एकेडमी पिथौरागढ़ के द्वारा खूब स्वांग रचकर कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से स्कूल में मनाया गया। नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं के द्वारा कृष्ण की जन्माष्टमी के कई छायाचित्र उपलब्ध कराए गए, सजीव चित्रण किया गया। श्रम विभाग की तरफ से श्रमिकों को लगातार किट इत्यादि वितरित कार्यक्रम धारचूला में लगातार देखने को मिला। बता दें कि श्रम विभाग के द्वारा कम से कम अभी तक 25,000 लोगों को श्रमिक किट वितरित कर दिए गए हैं। श्रमिक किट में जहां उपयोगी सामान के साथ साथ सैनिटरी पैड, नैपकिन्स इत्यादि भी दिए जा रहे हैं। छाता, कंबल व बैग में टूल किट इत्यादि हैं। बता जहां एक तरफ आदि कैलाश की यात्रा सितंबर माह से शुरू होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पेल स्थिति में अभी भी सड़क मार्ग बिल्कुल दयनीय स्थिति में है। बीआरओ के द्वारा उक्त सड़क मार्ग को कहीं न कहीं ठीक करने का प्रयास अभी तक नहीं किया गया है। प्रशासन के द्वारा लगातार बीआरओ पर दबाव बनाने के बाद भी बीआरओ के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के पेल स्थिति में कोई भी कार्य नहीं किया गया, इससे दुर्घटना की संभावनाएं ज्यादा बनी है। गौरा पर्व एक बहुत सुंदर त्यौहार है जो नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत और कर्णाली प्रांत के कुछ हिस्सों के साथ साथ भारत के उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में रहने वाले लोगों के द्वारा पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। यह त्यौहार देवी गौरी के शिव से विवाह की याद दिलाता है। यह त्यौहार हिंदू माह भाद्र पक्ष में आता है। बता दें कि इस त्यौहार के दौरान शिव महेश्वर और पार्वती गौरा के प्रेमपूर्ण बंधन का जश्न मनाया जाता है। माना जाता है कि गौरी ने शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस त्यौहार में देवी की तपस्या की पूजा की जाती है। सूबे के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को एक दिवसीय जनपद भ्रमण के दौरान सीमा जनपद के गंगोलीहाट विकासखंड में पहुंच गए हैं। हाट कला एवं सांस्कृतिक संघ गंगोलीहाट द्वारा आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2024 के 4 दिवसीय कार्यक्रम के समापन दिवस पर पहुंचकर प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने तसाईतल हेलीपैड गंगोलीहाट में पहुंचने के उपरांत सिद्धपीठ मां महाकाली मंदिर गंगोलीहाट में माथा टेक कर पूजा अर्चना की एवं मां का आशीर्वाद लेते हुए प्रदेश की खुशहाली एवं सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री के द्वारा प्रमुख घोषणाएं विकासखंड बेरीनाथ के अंतर्गत चौड़मनिया किमतली मोटर मार्ग पर सेतु निर्माण का कार्य, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय गंगोलीहाट की 4 दीवारी निर्माण कार्य, राजकीय इंटर कॉलेज गंगोलीहाट के मैदान का चौड़ीकरण तथा गंगोलीहाट में ट्रामा सेंटर बनाने हेतु स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है। राजकीय कन्या इंटर कॉलेज भवन की मरम्मत की जाएगी। न्याय पंचायत केंद्र पोखरी में स्थित विद्यालय को उच्चीकृत किया जाएगा। सरयू तथा रामगंगा के संगम स्थल पनार घाट का सुंदरीकरण किया जाएगा। इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय गड़ाई में पुस्तकालय का निर्माण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक गंगोलीहाट फकीर राम के साथ झोड़ा चांचरी यानी कि पहाड़ी भाषा में खेल में भी प्रतिभाग किया और गायन का खूबसूरत मंचन किया। विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत से गायब हुआ ओम, अब रह गया बस काला पहाड़। बर्फ पिघलने से विश्व प्रसिद्ध ओम पर्वत से ओम गायब हो गया है। अब यह महज काला पहाड़ नजर आ रहा है। पर्यावरणविद और स्थानीय लोग वैश्विक तापमान में वृद्धि और उच्च हिमालय क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। पिछले दिनों प्रवास पर मूल गांव गए
गुंजी के गांव के लोगों ने बताया कि वो ओम पर्वत दर्शन के लिए गए थे। जब फोटो खींचने के नाबी ईरान गए तो उन्हें ओम पर्वत पर बर्फ नजर नहीं आई। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील की व्यास घाटी में स्थित ओम पर्वत 5900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्थित नाभि डांग से ओम पर्वत दर्शन होते हैं। एक दशक पूर्व तक ओम पर्वत और इसके आसपास की पहाड़ियां वर्ष भर बर्फ से लकदक रहती हैं। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी के कारण अब उच्च वाले क्षेत्र की बर्फ भी तेजी से पिघलने लगी है। हाल के वर्षों में शीतकाल में कम हिमपात के कारण तापमान बढ़ते ही हिमनदों की बर्फ पिघलने लग जाती है। बता दें कि जलवायु परिवर्तन का असर हमारे उच्च हिमालय क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम से बर्फबारी में भारी कमी आई है। वाहनों से हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। वातावरण के प्रदूषित होने से ब्लैक कार्बन के कारण बर्फ तेजी से पिघल रही है। पहाड़, पर्यावरण, वनस्पति और ग्लेशियर्स को बचाने के लिए सामूहिक कदम उठाने की जरूरत है। क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी को सदन में अपनी बातों को नहीं रखने दिए जाने पर कहीं न कहीं धारचूला में अभी भी गुस्सा थम नहीं रहा है। धारचूला के सामाजिक कार्यकर्ता सुनील के द्वारा बताया गया है और उनके द्वारा कहा गया है कि विधायक के द्वारा इस तरह की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर विधायक को सदन में नहीं बोलना दिया जा रहा है तो हम सड़कों पर बोलकर दिखाएंगे कि आपदा का दंश धारचूला जो झेल रहा है उसके लिए हम सरकार की चूल्हे हिला देंगे। वहीं सुनील कुमार ने कहा है कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य होने के नाते विधायक की रखी गई बातों का पूर्ण समर्थन करता हूं और विधायक को मौका न दिए जाने पर जो विधायक कदम उठाएंगे उस कदम को उठाने के लिए पूरी तरह से हम सब लोग तैयार रहेंगे। माननीय विधायक हरीश धामी जी को सदन में क्षेत्र की जनता की आवाज़ को न बोलने देना, आवाज़ को दबाए रखना, उनको उनके बातों में पटल के सामने समय न देना एक क्षेत्र की जनता के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, बड़ा चिंतनीय विषय है। हरीश धामी उन विधायक में से हैं जो क्षेत्र की जनता के हर सुख दुख में, हर पीड़ा में, हर आपदा में भाग लेते हैं, हर आपदा में आते हैं। जनता की समस्या को दूरसंचार फोन सुनती या आवाज़ सुनती धरातल में पहुंचते हैं, घटनास्थल में पहुंचते हैं। हाल ही में पिछले महीने बालाकोट में एक दो परिवार ऐसे थे जो बादल फटने से उनका तहस नहस हो गया था। घर में न बर्तन मिले, न उनके कपड़े मिले, न उनके ओढ़ने का वस्त्र मिला। एक बदन के अलावा उनके बाकी उनके पास कोई एक गिलास तक भी नहीं बचा। उनके पूरी दोनों परिवार के पूरा तबाह मच गया। वो तो सुबह का वक्त था, ऊपर वाले के शुक्रगुजार थे, उनकी जान में कोई हानि नहीं हुई। रातल में पहुंचे वो, उनसे पीड़ित परिवार से भेंट की, उन्होंने हर संभव मदद किया, आर्थिक सहायता की। उसके बावजूद उन्होंने आश्वासन किया, उनको भरोसा दिलाया कि मैं इस बात को या आपकी मदद, आपकी पीड़ा को मैं सदन पर पहुंचाऊंगा और आपको तुरंत आवाज़ दिलाने का काम करूंगा। ये इतने गरीबों का मसीहा जिसको कहते हैं, ऐसे विधायक की आवाज़ को सदन पर न बोलने देना और इनकी आवाज़ों को दबाना धारचूला मुनस्यारी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए बड़ा दुर्भाग्य विषय है। इनकी आवाज़ को इनके साथ पूरी जनता देहरादून क्या दिल्ली तक कूच करने के लिए तैयार है। बंगापानी से जाराजिबली मोटर मार्ग किलोमीटर 7 में भारी भूस्खलन से बर्बाद हो चुका है। बता दें कि पीएमजीएसवाई की उक्त सड़क है और उक्त सड़क में आवागमन प्रभावित हो चुका है। यह मार्ग बंगापानी से जाराजिबली के लिए बनता है। पूर्व में भी जाराजिबली सड़क कई दशकों बाद खोली गई थी। आज फिर पीएमजीएसवाई की सड़क पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। किलोमीटर 7 में भारी भूस्खलन हुआ है। लगातार बारिश से मोटर मार्ग बंद है। Please do like, share and subscribe DCL News.